विद्युत कश्यप के ठीक होते ही अंजलि अवस्थी ने बिना एक पल गंवाए उसे सीधे कोर्ट में पेश कर दिया। जज के सामने जैसे ही विद्युत का बयान रिकॉर्ड होना शुरू हुआ, पूरा कोर्टरूम सांस रोके खड़ा था। सीरियल अंजलि अवस्थी का यह ट्रैक अब तक का सबसे विस्फोटक मोड़ लेकर आने वाला है, क्योंकि युवराज ठाकुर ने महक को मोहरा बनाकर जो मास्टर प्लान तैयार किया था, वह अब उसी पर उल्टा पड़ने वाला है। विद्युत अपने बयान में साफ कहता है कि उस पर जानलेवा हमला एक साजिश के तहत कराया गया था और इस साजिश के पीछे बड़े नाम शामिल हैं। जैसे ही इशारों इशारों में युवराज का नाम सामने आता है, कोर्ट में हलचल मच जाती है। युवराज को भरोसा था कि महक उसके लिए ढाल बनकर खड़ी होगी, लेकिन अंजलि पहले ही सच्चाई की परतें खोल चुकी होती है। अंजलि महक को सच दिखाने का फैसला करती है। वह युवराज को अपनी बालकनी में लेकर जाती है और नीचे खड़े रानी मौजूमदार और दानू मौजूमदार के गुंडों की ओर इशारा करती है। चारों तरफ हथियारबंद लोग तैनात हैं। अंजलि शांत आवाज में कहती है कि यह है युवराज की असली दुनिया। यह दृश्य देखकर महक का दिल टूट जाता है। लेकिन तभी कहानी पलटती है। युवराज गुस्से में बंदूक निकालता है और अंजलि के सिर पर तान देता है। वह हंसते हुए कहता है कि उसे पहले से अंदाजा था कि अंजलि उसके खिलाफ जाएगी, इसलिए उसने हर रास्ता बंद कर दिया है। महक के होश उड़ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि वह फिर से इस्तेमाल हो चुकी है। तभी एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। अंजलि मुस्कुराती है और बताती है कि युवराज की बंदूक में असली गोलियां नहीं हैं। असली गोलियां तो उसने पहले ही बदलवा दी थी, क्योंकि उसे शक था कि युवराज ऐसा कदम उठा सकता है। युवराज चौंक जाता है। वह समझ नहीं पाता कि अंजलि उससे 2 कदम आगे कैसे निकल गई। दूसरी ओर युवराज की बहन का खेल और भी खतरनाक है। अमन ठाकुर की मौत का बदला लेने के लिए उसने ठान लिया है कि युवराज की पूरी दुनिया उजाड़ देगी। लेकिन असली चौंकाने वाला खुलासा यह है कि अमन की मौत सिर्फ युवराज की गलती नहीं थी। उसकी बहन के पास एक सीक्रेट पेन ड्राइव है, जिसमें उस रात की सीसीटीवी फुटेज है। उस फुटेज में दिखता है कि अमन को धक्का देने वाला कोई और था, और वह शख्स धर्मराज मंत्री का खास आदमी है। यानी युवराज सिर्फ एक मोहरा था, असली खेल कहीं और चल रहा था। युवराज का उधर रानी मौजूमदार ने अंजलि को खत्म करने की पूरी तैयारी कर ली है। वह दामोदर मौजूमदार के साथ मिलकर अंजलि की कार में छेड़छाड़ करवा देती है। शाम को जब अंजलि परिवार से मिलकर निकलती है, तो रास्ते में उसकी कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं। कार तेज रफ्तार से घाटी की ओर बढ़ती है। वेद और आरती को जैसे ही खबर मिलती है, वे घबरा जाते हैं। वेद अपनी जान जोखिम में डालकर कार के सामने बाइक लगा देता है ताकि उसकी रफ्तार कम हो सके। आखिरी मोड़ पर कार खाई के किनारे लटक जाती है। पूरा परिवार चीख उठता है। ऐसा लगता है कि अब अंजलि नहीं बचेगी। लेकिन ठीक उसी वक्त राघव सिंह राजपूत पहुंचते हैं और अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर अंजलि की कार को संतुलन दे देते हैं। किसी तरह अंजलि को बाहर निकाला जाता है। अस्पताल में होश आने पर अंजलि एक और चौंकाने वाला फैसला लेती है। वह अब सीधे धर्मराज मंत्री पर केस करेगी। उसे समझ आ चुका है कि सारी साजिशों की डोर वहीं से हिल रही है। गणेश अवस्थी, राघव सिंह राजपूत और आरती राजवंशी उसके साथ खड़े हैं। चारों मिलकर एक ऐसी लीगल स्ट्राइक की तैयारी कर रहे हैं जिससे दामोदर खेमा हिल जाएगा। इसी बीच महक सबसे बड़ा कदम उठाती है। वह कोर्ट में जाकर युवराज के खिलाफ गवाही देने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वह बयान देने वाली होती है, युवराज की बहन अदालत में पहुंचकर पेन ड्राइव सौंप देती है। फुटेज देखकर सब दंग रह जाते हैं। धर्मराज मंत्री का नाम सीधे सामने आ जाता है। अब कहानी पूरी तरह पलट चुकी है।
युवराज, जो अब तक विलेन दिख रहा था, खुद एक बड़े षड्यंत्र का शिकार नजर आने लगता है। लेकिन क्या वह सच में बेगुनाह है, या यह भी उसकी कोई नई चाल है? दामोदर मौजूमदार घबराकर देश छोड़ने की तैयारी करता है, लेकिन एयरपोर्ट पर ही उसे रोक लिया जाता है। रानी मौजूमदार भी पहली बार डरती नजर आती है, क्योंकि उसके कई गुप्त खातों की जानकारी आरती की स्टिंग ऑपरेशन से सामने आ चुकी है। अब आने वाले एपिसोड में कोर्टरूम ड्रामा अपने चरम पर होगा। रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी, भरोसे टूटेंगे और कुछ ऐसे नाम उजागर होंगे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या अंजलि धर्मराज मंत्री को जेल भेज पाएगी? क्या युवराज अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या महक का प्यार नफरत में बदल जाएगा? और क्या ठाकुर व राजपूत परिवार इस तूफान से बच पाएंगे? आने वाले ऐप